Good morning, sir. Good morning. How are you, sir? I'm good. तुम कैसे हो? Fine, sir. कहाँ हैं बाकी लोग? सर हम आज अमित शुक्ला सर का क्लास ज्वाइन नहीं किए थे सर। हम आज मेन ब्रांच पे आए हुए थे, कुछ काम था। अभी हम मेन ब्रांच पे ही है, तो ऐसे सीआर को इन्फॉर्म कर दिए थे और कुछ लड़का लोग को, बट सर वो अभी तक अमित शुक्ला सर से बोला नहीं लोग। मैं कॉल करके सर वो बोल मतलब देता क्लास में अभी? यस सर, मैं कॉल करके बोल देता हूँ सर अमित शुक्ला सर को खत्म करने के लिए। नहीं, रहने दो, ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलो, बाकी ज्वाइन करते रहेंगे, शुरू करते हैं, बहुत देर हो गया। ओके, दैट इज अप्रॉक्स 5 मिनट आई एम वेटिंग। हम लोग एक्सेल में कहाँ तक देख लिए थे? हम लोग, हमको लगता है कि क्लिपबोर्ड देखे थे शायद। यस सर, क्लिपबोर्ड कंप्लीट हो गया था। हाँ, अलाइनमेंट तक हुआ है। बंद कर दिए, ठीक है।
ओके, तो क्लिपबोर्ड देख चुके हैं। तो हम लोग देखें क्या क्लिपबोर्ड क्या है। तो क्लिपबोर्ड मेमोरी का वो एरिया है जो कट कॉपी पेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। और बाय डिफॉल्ट विंडोज की बात करें तो विंडोज के क्लिपबोर्ड में एक बार में एक आइटम ही स्टोर होता है। और ऑफिस के क्लिपबोर्ड की बात करें तो यहाँ पे हम 24 आइटम क्लिपबोर्ड हो गया था सर ये हो गया ये था, हो चुका है, ये हो गया ऐसा। हाँ पता है। ये हो चुका है। तो दोबारा तुमको रिकैप नहीं बोले नो सर। हैं? अनपच हो जाएगा क्या? ओके सुनो, ठीक है। तो हम लोग क्या देखे कि टोटल 24 क्लिपबोर्ड की का जगह था ऑफिस में, और उसको हम लोग ये भी देखे कि कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर मोस्ट रिसेंटली कट या कॉपी को पेस्ट करना है तो सिंपल पेस्ट करेंगे तो हो जाएगा। है हम बार बार अपने बातें बोले, हम लोग देख चुके, तो समझो तो क्या समझ रहे हैं कि हो चुका है। और अगर मोस्ट रिसेंटली के अलावा किसी बफर से क्लिपबोर्ड से उसको अगर कॉपी पेस्ट करना है तो हमको क्लिपबोर्ड ओपन करना पड़ेगा। ठीक देखो तबरेज कितना हंस रहा है। ओके ठीक है, तो ये सारा का सारा हम लोग देख चुके हैं। इसके आगे आज देखेंगे। ठीक, फॉर्मेट सेल भी देख चुके हैं हमको लगता है। फॉर्मेट सेल में हम लोगों ने देखा था कि किसी सेल के कंटेंट को कैसे कैसे फॉर्मेट करते हैं। उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अलाइनमेंट भी देखे थे। तुम लोग हमको बताते ही चलना कौन कौन सा, चूंकि बहुत सारे बैच में हो रहा है तो याद नहीं रहता है कौन बैच में कहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो फॉन्ट टैब में ये सारा का सारा हम लोग डिस्कस किए थे। यस और नो? यस यस सर, अलाइनमेंट भी डिस्कस कर चुके थे। यस यस सर। ठीक है, तो ये इतना तक काम हम लोग कर चुके थे। आज हमको नंबर फॉर्मेटिंग बताना है। यस यस सर। ठीक है, चलो नंबर अभी हम लोग देखते हैं कि हम नंबर को कैसे कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। नंबर तो समझ रहे हो, 1 2 3 4 डिजिट्स जो रखेंगे वो नंबर है। तो जब हम नंबर फॉर्मेटिंग में आते थे, अलाउ यू टू चेंज द वे न्यूमेरिक वैल्यू आर डिस्प्लेड ऑन द स्प्रेडशीट। The drop-down arrow gives you a list of most common formats, including more number format option. जैसे सबसे पहला कि हम म्यूट करके रखो सब लोग, जब हम म्यूट कर देंगे तो फिर तुमको हैंड रेज करना पड़ेगा, और कई बार होता है क्या कि अनम्यूट नहीं हो पाता है। तो करेंसी स्टाइल, अगर मान लो हम कुछ अकाउंट का काम कर रहे हैं और जितना फिगर हम डाल रहे हैं दैट इज इन सम करेंसी, डॉलर, पाउंड, रुपीज, कुछ भी। ओके ठीक है, तो हम करेंसी हम फिक्स कर सकते हैं पूरे नंबर में। बार बार करेंसी दिखना और अमाउंट लिखना, इससे बेटर है कि हम सारे के सारे सेल को सेलेक्ट कर लें और हम नंबर फॉर्मेटिंग में जाएं, फिर करेंसी स्टाइल में जाएं। वहां बहुत तरह पूरे वर्ल्ड का सब करेंसी सिंबल है, वो हम यूज कर लें। ओके, तो हमको क्या होगा कि हमको सारा का सारा सारे सेल में उस डेटा के अलावा करेंसी सिंबल भी दिखने लगेगा। पहला चीज हो गया। दूसरा परसेंट स्टाइल, अगर मान लो हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, टोटल मार्क्स है तुम्हारा और हमको निकालना है कि टोटल मार्क्स में तुमको कितना परसेंट आया,
तो परसेंट कैसे निकालते हैं? परसेंट निकालेंगे टोटल मार्क्स ऑब्टेन बटा फुल मार्क्स गुना 100, है ना, 100 से गुना कर देंगे। ठीक, तो हम ऐसा निकाल लेते हैं परसेंटेज। अब करना क्या है कि हम परसेंटेज जो निकाले हैं उसमें तो डेटा है, तुमको 300 नंबर में 250 आया था, तो 250 बाई 300 दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये कुछ पॉइंट में नंबर आएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उसके साथ परसेंट का सिंबल भी आ जाए, तो हमको उस सेल को फॉर्मेट करना पड़ेगा ताकि हम परसेंटेज निकाल सके और परसेंट भी आए उसमें। ठीक है, बंद करके जाइएगा, सुनिए ना, तो उसको ठीक कर दीजिए, तो पर्दा हवा कहीं से आ रहा है पूरा। ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे कि हमको पूरा पूरा परसेंट सिंबल आने लगेगा। ठीक है, कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट और परसेंट का साइन। दिस बटन कैन बी रीसेट थ्रू सेल स्टाइल ऑन द होम टैब। ओके, और क्या क्या कर सकते हैं? और हम कॉमा भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं इंडियन स्टाइल में 10,000 के बाद कॉमा, 1000 के बाद कॉमा, और उधर हम लाख लिखते हैं तो लाख के बाद कॉमा। तो ऐसा अगर हम फॉर्मेट चाहते हैं, ठीक है, तो हमको कॉमा स्टाइल ही मिलेगा। एक बार सेट कर देना है कॉमा स्टाइल, वहाँ बहुत सारा तुमको दिखेगा सैंपल, और सैंपल को सिलेक्ट कर लेना है, मेरा वैसा हो जाएगा। नंबर का जब बात करेंगे तो नंबर में एक होल नंबर होता है, एक फ्लोट नंबर होता है, डेसिमल वाला। तो डेसिमल वाले में तुम कितना प्लेस तक का डेसिमल अलाउ करते हो, ये तुम पर है। अगर हम डेसिमल के राइट साइड में 2 डिजिट अलाउ करते हैं तो हमको सारा नंबर 2 डिजिट मिलेगा। अगर हम 3 डिजिट अलाउ करेंगे तो 3 डिजिट मिलेगा। तो वैसे अगर हम दशमलव के बाद अगर हम नंबर ऑफ प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस को कम करेंगे तो वो हमारा राउंड होके वो दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज डेसिमल डिक्रीज डेसिमल दोनों कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ करना है तो हमको मोर ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, तब हमको मोर ऑप्शन दिखेगा, तब हम वहां पे काम करेंगे। ठीक है, चलो हम लोग नंबर फॉर्मेटिंग करके देखते हैं। यहाँ पे हम कुछ नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर है और हम इसमें क्या क्या फॉर्मेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं। देखो यहाँ फॉर्मेट वाला है ना नंबर का, ये पूरा का पूरा ग्रुप इसी में है। लेकिन आसान तरीका क्या है ना कि सिलेक्ट करो, यहीं राइट क्लिक कर दो। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो तुम यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ से हम लोग कर दिए, ये देखो करेंसी का सिंबल बना हुआ है, ड्रॉप डाउन करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो बहुत सारा करेंसी आएगा। ठीक है, कुछ करेंसी आ रहा है और बाकी के लिए मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स, तो हम यहाँ क्लिक कर देते हैं तो हमको वही वाला खुल गया जो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल खोलते, वही वाला स्क्रीन खुल गया। अब यहाँ पे आ जाओ करेंसी में, करेंसी आ गया, करेंसी सिंबल देखो डॉलर दिख रहा है, यहाँ से सिलेक्ट करो। ठीक है, यहाँ बहुत सारा सिंबल आएगा तुमको। ठीक है, आई पे नहीं मिलेगा हमको, और हमको INR मिलेगा, और डेट इज ऑल्सो मुंबई। अच्छा देखो ये मिला ना हमको रुपया, ये हिंदी वाला मिल गया, RU वाला जो है सिंबल। ठीक है, इसको लगा दिए, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, तो यहाँ हिंदी रुपीज इंडिया सिलेक्ट हो गया। डेसिमल पॉइंट 2 दिख रहा है, और तो 2 जैसे दिखेंगे तो .00 लग जाएगा। ठीक है, ये सारा का सारा मेरा सैंपल है, कैसा चाहिए तुमको। ठीक, इसके बाद ओके कर दो। ओके कर दिए तो कॉमा वाला जो सिलेक्शन किए थे वो और रुपीज सबके साथ लग गया। ठीक है, ये मेरा हो गया करेंसी स्टाइल एंड कॉमा। अब हम परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज अगर मान लो कि यहाँ तुम्हारा टोटल मार्क्स है, ये टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स अगर आउट ऑफ 300 लेते हैं तो 220,
और ये पे 230, ठीक है। और ऐसा ही करके थोड़ा सा बना देते हैं। खैर 240 हो गया, 250, 260, 180, पूरा 200, इतना नंबर है तुम्हारा। तुम ये सारा का सारा नंबर निकाले हो, मार्क ऑब्टेन्ड है। 300 के नंबर के बाद था ये था। अगर हम यहाँ पे तुम्हारा हम टोटल मार्क्स है ये, इसका परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? यहाँ सिंपल क्या करेंगे, अभी हम दिखाते हैं तुमको, फिर बाद में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। हम क्या करेंगे कि इक्वल टू साइन लिखते हैं और ये सेल का वैल्यू लिख देते हैं 20 और 100 से गुना कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं 300 से, ठीक है। ऐसे करेंगे। क्या ऐसे कर सकते हैं क्या? F2 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसा करेंगे क्या? दोनों में कोई फर्क है कि अंतर एक ही है? दोनों में अंतर है। यहाँ पे 100 300 के साथ गुना हो जा रहा है, मतलब 220 बटा 30,000 ये हो जाएगा। तो ऐसे मेरा परसेंटेज नहीं निकलेगा। तो हम एक काम ये कर सकते थे कि F2 और 300 को ब्रैकेट में घेर देंगे, तब मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, F2 को ऐसे और 300 को ब्रैकेट में घेर देंगे, तब मेरा हो जाएगा आराम से। तो 73.33% निकल गया। ओके ओके, अब हम इसको क्या करते हैं ना, ड्रैग करके फार्मूला को फिल कर लेते हैं। ये सारा परसेंटेज निकल गया। लेकिन तुम देखो अपने आप से निकला है, पॉइंट के बाद इतना नंबर है और परसेंट का साइन भी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? इसलिए कि हम लोग इस पूरे कॉलम को परसेंटेज में फॉर्मेट नहीं किए हैं, ठीक। अब इसको फॉर्मेट करते हैं, एक्सेल को देते हैं जिम्मेदारी कि इसको पूरा का पूरा परसेंटेज बनाए वो। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको करना ये पड़ेगा कि हम जो 100 से गुना किए हैं उसको हटा देते हैं, ठीक है। 100 से गुना नहीं करेंगे और सिर्फ ऐसे पेस्ट करेंगे और इसको पूरा का पूरा फिल कर देंगे सारे सेल में, ठीक है। परसेंटेज नहीं निकला है अभी। ओके, हम लोगों ने क्या निकाला है? अनुपात निकाला है, मार्क ऑब्टेन बाय टोटल मार्क्स। अब हम जाएंगे परसेंटेज में, या तो यहां क्लिक कर लो, ठीक है, और या तो राइट क्लिक करके परसेंटेज में आ जाओ। तो 100 से गुना करने वाला जो काम था एक्सेल ने खुद कर दिया, 100 से गुना कर दिया और साथ में परसेंटेज लग गया। इसको बोलते हैं कि हम लोग परसेंट में इसको फॉर्मेट कर दिए। ओके, अगर मान लो इसको हम क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल में आते हैं, ठीक है, तो डेसिमल प्लेसेस है ना, ये वाला बढ़ाने घटाने वाला, वो यहाँ पे हमको मिलता है डेसिमल प्लेस। अगर मान लो इसको डेसिमल प्लेस 2 कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि हमको सारा का सारा 2 डिजिट में डेसिमल आने लगेगा, ठीक। तो हम डेसिमल प्लेस घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जो चाहे वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो डेसिमल प्लेस बढ़ा दिए, यहाँ से डेसिमल प्लेस घटा दिए। ओके, ठीक। तो ये सारा का सारा नंबर फॉर्मेटिंग था मेरा। अगर मान लो इस मोर ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं तो हमको दिखेगा वही वाला जो और क्या क्या इसमें हम फॉर्मेटिंग कर सकते थे। ओके, और क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं? देखो जनरल है फॉर्मेटिंग, नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग सिंबल में दिए हुए हम लोग, ठीक है। डेट है, अगर किसी डेट में हम लोग बात करेंगे, कोई डेट लिखना है तो डेट कैसे लिखना है? DDM/Y लिखना है, MMDDY लिखना है, या लॉन्ग फॉर्मेट में लिखना है, वेडनेसडे मार्च 14 ऐसा लिखना है, ठीक है। तो कोई डेट लिखो और डेट को सिलेक्ट करके फॉर्मेट सेल में आओ। फॉर्मेट सेल करने का मतलब उस सेल को फॉर्मेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं और सिलेक्ट करके पूरा का पूरा कॉलम या पूरा रो को भी फॉर्मेट कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। ठीक उसी तरह टाइम को फॉर्मेट कर सकते हैं, परसेंट तो देख ही लिए,
फ्रैक्शन को फॉर्मेट कर सकते हैं, कैसे फ्रैक्शन लिखना है हमको, ठीक है, अप टू 1 डिजिट, अप टू 2 डिजिट, ऐसे करके लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग एक्सपोनेंशियल यूज करेंगे, यूज करेंगे। टेक्स्ट फॉर्मेट कर सकते हैं, मान लो कि कुछ अगर हम लिखे हैं और हम चाहते हैं कि वो टेक्स्ट में हो, ठीक है, तो हम उसको सिलेक्ट करके टेक्स्ट कर देंगे, तो वो टेक्स्ट के जैसा ही वो करेगा, जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग में टेक्स्ट और नंबर डबल कोट्स में टेक्स्ट रखते थे, नंबर ऐसे रखते थे, वैसे। कुछ हमारे पास स्पेशल भी है, जैसे यूनाइटेड किंगडम के आधार पे जिप कोड है +4 वाला, या फोन नंबर, कुछ स्पेशल टाइप का फॉर्मेट भी है जो हम कर सकते हैं। ओके, कस्टम फॉर्मेट भी है कि हम इसमें से किस तरह का फॉर्मेट करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर मान लो हम तुमको ये सिलेक्ट करते हैं, हैश ओके, डिस्कनेक्ट हो गया था, कुछ नेटवर्क इश्यू होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सारा का सारा करके देखा। अच्छा, हम लोग कस्टम के बारे में बात कर रहे थे, दैट इज हैश कॉमा हैश हैश 0। तो ये इस तरह का फॉर्मेट में नंबर आएगा। अगर हम 0.00 सेट कर लेते हैं, जितना नंबर हम यूज करेंगे वो सारा का सारा इसी फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। ये सारा का सारा कस्टम फॉर्मेटिंग दिया हुआ है। अगर तुम जिस तरह का फॉर्मेटिंग यूज करोगे वो सारा फॉर्मेटिंग तुमको यहाँ मिलेगा। ओके, तो इस तरह का फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। आजा वापस आओ। ये था नंबर का, सारे नंबर का फॉर्मेटिंग। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर हमको 2 कॉलम, अगर हमको जितना सेल में लिखे हैं वैल्यू, अगर हमको सेल इंसर्ट करना पड़ता है तो कैसे इंसर्शन होगा, कैसे डिलीशन होगा, और इस तरह का काम हम कैसे कर पाएंगे। ओके, कई बार ऐसा होता है ना कि 2 कॉलम हम लिख दिए और पूरा का पूरा मेरा शीट तैयार हो गया, फिर लगा कि नहीं, इस 2 कॉलम के बीच एक कॉलम होना चाहिए था, या 2 रो के बीच एक रो होना चाहिए था। तो हम देखते हैं कि सेल कैसे इंसर्ट होगा। We use insert to make new cell, column, and rows. Excel determines what you are trying to insert based on your selection. If a full column is selected, Excel will assume you mean a full column and it will skip the insert window. एक चीज बताओ, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक सेल कहीं पे इंटर करें? जैसे हम चाहते हैं कि इस जगह पे एक और सेल इंटर हो जाए, है ना, D25 पे एक सेल आ जाए, सिर्फ एक सेल। तो क्या हमको पूरा रो करना पड़ेगा या सिर्फ एक सेल हम इंसर्ट कर सकते हैं? नहीं बोलोगे, हैंड रेज करके बोलो। नहीं कर सकते, ठीक है, चलो हम ही बता देते हैं। हम एक सेल इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर एक सेल इंसर्ट करेंगे इसका मतलब ये है कि हमारा D25 पे एक सेल इंसर्ट हो गया, इसके बाएं हमको सेल नहीं मिलेगा, इसके राइट सेल नहीं मिलेगा, ठीक है। हम वैसा एक्सेल में अलाउड नहीं है। हम जब एक सेल यहाँ इंसर्ट करेंगे तो इसके एडजेसेंट इस साइड भी सारा सेल इंसर्ट होगा, इस साइड भी सारा सेल इंसर्ट होगा, मतलब पूरा रो इंसर्ट हो जाएगा, पूरा रो इंसर्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे करना चाहते हैं तो, और वर्टिकली करना चाहते हैं तो पूरा का पूरा कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ओके, अब कैसे इंसर्ट करना है देखो। अगर मान लो हम यहाँ पे
हम यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर 5 पे कुछ लिखते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग रिकॉग्नाइज कर पाए कि कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं यू यू यू, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं भी। ओके, अब हम करते हैं क्या है कि हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे हमको एक रो इंसर्ट करना है, ठीक है। तो हम एक इसको रो को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ सेल से इधर जो नंबर है, जो एड्रेस के लिए जो आपको रो नंबर का एड्रेसिंग दिया गया है, उस पर जाते हैं और ये एरो बन गया और इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे सेलेक्ट करने के बाद हम राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, या फिर इधर देखो सेल वाले ग्रुप में इंसर्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ से अभी वहां से नहीं करेंगे, अभी यहाँ से करके दिखाते हैं तुमको, फिर वहां से करेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। तो रो इंसर्ट होगा कि कॉलम इंसर्ट होगा? क्योंकि हम रो सेलेक्ट किए हैं और इंसर्शन मांग रहे हैं, तो हमको नया एक पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा रो सेलेक्ट हो गया, ये तो समझ में आ गया। चलो हम कुछ इसको अनडू कर देते हैं। अगर मान लो कॉलम सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्सेल कॉलम इंसर्ट कर देगा, पता है, क्योंकि हम कॉलम इंसर्ट किए थे, कॉलम सेलेक्ट किए थे। लेकिन जब हम सिर्फ एक सेल सेलेक्ट करते हैं, मान लो हम ये सेल सेलेक्ट किए, न कॉलम न रो, और तब हम इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये समझ में आ रहा है कि हम रो इंसर्ट करना चाहते हैं कॉलम? नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है कि इस जगह पे हम एक कॉलम चाहते हो, या हो सकता है इस जगह पे एक रो चाहते हो। तो एक्सेल भी कंफ्यूज हो जाएगा अगर एक सेल को सिलेक्ट करके अगर इंसर्ट बटन दबाते हो तो। तब वो तुमसे दोबारा सवाल करेगा कि जो सेल सिलेक्ट किए हैं उसको डाउन कर देना है, मतलब नीचे कर देना है, या राइट कर देना है। समझो कि अगर उसको डाउन कर देना है, इसका मतलब हम उसको वहां पे कॉलम चाहिए, रो चाहिए। अगर इसको राइट शिफ्ट करना है, इसका मतलब कॉलम चाहिए, ठीक है। तो इस दोनों में से जो सेलेक्ट करेंगे उसके आधार पे रो या कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अगर तुमको कंफ्यूजन है इसमें, तो यहाँ पे तुमको दूसरा मैसेज भी दे रहा है, एंटायर रो और एंटायर कॉलम। ओके, अच्छा, मान लो हम लिखते हैं शिफ्ट सेल राइट, हम इसको बोलते हैं शिफ्ट सेल राइट, मतलब दाहिनी तरफ इसको शिफ्ट कर दीजिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमको ये पूरा का पूरा सेल राइट शिफ्ट हो जाएगा। ओके, ये काम हो गया मेरा इस तरह का। एक बात और, हमारे पास जो लास्ट कॉलम है वो XFD है, और लास्ट रो जो है वो 1048,576 है। ये फिक्स है, अगर हम रो या कॉलम इंसर्ट करते हैं, इसका मतलब नहीं कि उसमें इजाफा हो जाएगा, वो नंबर बढ़ेगा नहीं। दैट इज द मैक्सिमम नंबर अलाउड। हम होता क्या है कि जब अगर मान लो कि हम जब कुछ A लिखा गया यहाँ पे और यहाँ पे B लिखा गया है, और यहाँ पे अगर कॉलम हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो सारा B वाला जो कॉलम का डेटा है वो सब C पे ट्रांसफर हो जाएगा और B को खाली कर दिया जाएगा, और B वाला सारा C पे आ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि B पे अगर कर दिए तो B इधर है, इधर A है, इधर B, इधर C है, तो B पे इंसर्ट करें तो B1 नाम से B2 नाम से इंसर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया। तो हम इस तरह से अपने पूरे डॉक्यूमेंट को अगर कहीं पे नया रो नया कॉलम चाहिए तो हम ऐसे इंसर्ट करके काम कर सकते हैं। ओके, तो हम करते हैं क्या कि Excel determine what you are trying to insert based on your selection. If a full column is selected, Excel will assume you mean a full column and it will skip the insert window. ठीक है, इंसर्ट विंडो कब आएगा? जब सिर्फ एक सेल तुम सिलेक्ट करते हो तब, अदरवाइज वो नहीं आएगा। We can insert a cell, row or column by doing one of the following. Press Shift plus Control plus equal to on the keyboard, or from the Home tab in the cell group, choose Insert or open the right click menu and choose Insert. ठीक है, तो राइट क्लिक सिलेक्ट करके वहां से इंसर्ट सिलेक्ट करना ज्यादा आसान लगता है। This will push the existing cell, columns or row to the right or down to make a room for the new cell. Okay, आसान है बिल्कुल।
डिलीट कैसे करना है? बिल्कुल वैसे ही जैसे सिलेक्ट कर रहे थे वैसे ही किसी भी रो कॉलम को सिलेक्ट करके हम राइट क्लिक करेंगे और वहां से इंसर्ट की जगह पे डिलीट इस बार सिलेक्ट कर लेंगे, तो जैसे इंसर्ट हुआ था वैसे ही वो गायब भी हो जाएगा। ठीक है, तो वी यूज डिलीट टू रिमूव सेल, कॉलम और रो। It shall determine what you are trying to delete based on your selection. You can delete a cell, row or column by doing one of the following. Press Shift, Control और माइनस। ठीक है, प्लस इक्वल टू किए थे तो ऐड हो गया था, माइनस ऑन द कीबोर्ड और फ्रॉम द होम टैब इन द सेल ग्रुप चूज डिलीट। ओके, दिस विल कंप्लीटली रिमूव द स्ट्रक्चर, फॉर्मेटिंग and all, and the rows and column cells will shift into its displays. Okay, अगर सिर्फ कंटेंट डिलीट करना चाहते हैं, सिर्फ कंटेंट डिलीट करना चाहते हैं तो क्या करें? मान लो हम ये कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो क्या होगा? डी कॉलम गायब हो जाएगा क्या मेरे शीट से? नहीं, क्या डिलीट होगा? इसमें जितना टेक्स्ट है वो सारा डिलीट हो जाएगा। कॉलम मेरा, ये कॉलम फिक्स है और ये रो नंबर भी फिक्स है। ओके, अब हम क्या चाहते हैं? सेल को सिलेक्ट करो, ये रो को सिलेक्ट करो या कॉलम को सिलेक्ट करो, एक ही बात है। अब हम क्या करते हैं कि राइट क्लिक करते हैं और डिलीट करेंगे तो पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा, लेकिन हम करते हैं कि डिलीट नहीं करना है, हमको सिर्फ कंटेंट क्लियर करना है। जैसे मान लो यहाँ पे और भी कुछ है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें से हम इसको सिलेक्ट करते हैं और चाहते हैं कि सिर्फ कंटेंट क्लियर हो, तो कंटेंट क्लियर करने का मतलब सिर्फ कंटेंट क्लियर होगा। ओके, वो पूरा का पूरा कॉलम क्लियर नहीं होगा। डिलीटिंग, वी यूज डिलीट टू रिमूव सेल, कॉलम्स एंड रोज। ठीक है, ये तो हो गया। फॉर्मेट, ठीक है, सेल के साइज को कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे? सेल साइज, सेल अगर एक सेल है तो उसका कुछ विड्थ है, कुछ हाइट है, उसका विड्थ है, उसका हाइट है। ठीक है, और हम किसी एक सेल को रिसाइज नहीं कर सकते। अगर एक सेल को रिसाइज करेंगे तो अगल बगल वाला सेल का जो साइज है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज पूरा स्प्रेडशीट मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो अलाउड नहीं है कि आप किसी एक सेल को रिसाइज कर पाए। हाँ, हम ये काम कर सकते हैं कि एक से ज्यादा सेल को मर्ज कर सकते हैं, तो हमको बड़ा सेल मिल जाएगा। ओके, बट हम रिसाइज जब भी करेंगे तो हमको पूरा रो या पूरा कॉलम को रिसाइज करना पड़ेगा। मतलब ये या तो हमको हाइट बढ़ाना पड़ेगा अगर रो का हाइट बढ़ा रहे हैं तो, और विड्थ बढ़ाना है तो पूरे कॉलम का विड्थ बढ़ाना पड़ेगा। ओके, वी कैन नॉट रिसाइज वन सेल, द स्ट्रक्चर इज डिपेंडेंट ऑन द एंटायर रो एंड कॉलम वेयर इट्स रिसाइज। द रोज हाइट एंड कॉलम्स विड्थ सेटिंग can be found under the format menu in the cell group of the home tab. Okay, अब करते हैं क्या? अब देखो, हम ऐसे करते हैं, हम कुछ कुछ लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं अतुल कुमार, मनीष सिंह। ठीक है, अब देखो तो ये दूसरे सेल पे चला गया ना, ये दूसरे सेल पे चला गया, तो हम क्या करें? हम तो वर्ड रैप तो जानते ही हो कि वर्ड रैप करेंगे तो नीचे आ जाएगा, लेकिन हम चाह रहे थे कि ऐसा ऐसा बहुत सारा नाम है और सारा का सारा नाम ऐसे ही लंबा लंबा है, तो हम कितना सबको अगर वर्ड रैप करेंगे 2 नंबर पे आ जाएगा, 2 लाइन में आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम इस सेल का विड्थ बढ़ा दें, पूरे पूरे कॉलम का विड्थ बढ़ा दें, तो अतुल कुमार, मनीष कुमार और जितना भी नाम इसमें आएगा जो बड़ा बड़ा है सब अकोमोडेट हो जाएगा। ओके, तो हम कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं? ठीक है, तो पहला तो तरीका ये था कि हम देखो, ये कर्सर है ना मेरा, प्लस प्लस जैसा बना हुआ है, ठीक है, ठीक प्लस कर्सर है मेरा। ओके,
इसको हम इस कर्सर को लेके जाते हैं कॉलम के नेम पे, यहाँ पे। ये देखो एरो बन गया, क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस दोनों कॉलम के जंक्शन पे इसको लेके जाते हैं तो ये मेरा ब्लैक कलर का प्लस सिंबल बन जाता है और दोनों तरफ एरो। ओके, इसको बोलते हैं रिसाइज एरो। ये मेरा जो कर्सर है इसको रिसाइज कर्सर या रिसाइज एरो बोलेंगे। तो जब रिसाइज एरो में मेरा कर्सर चेंज हो जाए रिसाइज में, उस समय हम लेफ्ट बटन को पुश करके होल्ड करेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे ऐसे। ओके, तो ये हमको मेरा ये बड़ा हो जाएगा और सारा का सारा एक ही कॉलम में दिखेगा। एक तो तरीका ये था। एक तरीका और था इससे भी आसान। क्या कि आप कर्सर को लेके जब यहाँ पे जंक्शन पे जाएंगे, जब रिसाइज एरो बनेगा, यहाँ पे आने के बाद डबल क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो डबल क्लिक कर देने में क्या होगा कि हमारा कर्सर का हमारा जो कॉलम का विड्थ है इतना बड़ा होगा कि सारा का सारा लेटर उसके अंदर आ जाए। ठीक है, एक काम तो ये हो गया। अच्छा, अब हम एक काम और करते हैं, यहाँ बड़ा कर दिए, अब हम एक और नाम लिखते हैं। हम लिखते हैं राज कुमार सिंह। ठीक है, फिर बड़ा हो गया, फिर ड्रैग करेंगे क्या? हाँ, फिर ड्रैग करना पड़ेगा या डबल क्लिक करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद हमको लिखना है श्री विजय मेहता। ओके, तो हमको बार बार कर रहे हैं और बार बार बड़ा बड़ा नाम मिल रहा है और बार बार हमको उसको रिसाइज करना पड़ रहा है। तो क्या कर सकते हैं, देखो हम ऐसा कर सकते हैं, इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और हम आ जाते हैं सेल, अच्छा सेल स्टाइल नहीं, हम आ जाते हैं तुमको कहाँ पे मिलेगा हमको, फॉर्मेट में मिलेगा। हाँ, फॉर्मेट में मिला और हम चाहते हैं क्या कि ऑटो फिट कॉलम विड्थ हम कर दें। ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देने से क्या होगा कि अब आपको बार बार रिसाइज नहीं करना है। ठीक है, अब हमको बार बार रिसाइज नहीं करना है। जैसे देखो, हम और एक बड़ा नाम लिखते हैं, श्याम सुंदर अग्रवाल। ठीक है, क्या क्या ऑटो ये नहीं हुआ क्या? ठीक है, तो यहाँ फिर एक कुछ और बड़ा नाम लिखते हैं। ठीक है, क्या नाम बड़ा सा लिखे बताओ। लिखते हैं श्री सुंदर कुमार बर्नवाल। ये नहीं हो रहा है, आई डोंट नो, एक बार हम इसको क्लोज करके दूसरा ओपन करते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इसको सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट में जाके हम इसको कॉलम का विड्थ ऑटो फिट कर देते हैं। कॉलम का फिट ऑटो फिट कर दिए। अब हम इसमें नाम लिखना शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऑटोमेटिकली मेरा नाम, ठीक है देखो बड़ा हो गया, नहीं हुआ बड़ा, रंजन कुमार। ठीक, तो ये मेरा ऑटो फिट नहीं हो रहा है। अच्छा, ठीक है, ऑटो फिट कर तो दिए, होना चाहिए, होता है, पता नहीं अभी क्यों नहीं हो रहा है।
ठीक है, रंजन कुमार है और इसी में हम कुछ और जोड़ देते हैं, रंजन कुमार सिंह। ठीक है, ये अच्छा, पता नहीं, ऑटो फिट उसी के लिए तुम देख ही रहे हो, लिखा हुआ है ना यहाँ पे फॉर्मेट ऑटो फिट। ठीक है, तो रो का हाइट भी हम ऑटो फिट कर सकते हैं। अगर मान लो कुछ बड़ा लिखना है तो हम इसका अगर साइज बड़ा कर दे, ठीक है, साइज का बड़ा कर दे तो देखो ये अपने आप रो का हाइट बड़ा हो जा रहा है। तो ऑटो फिट रो का हाइट मतलब जो टेक्स्ट हम लिखेंगे ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। ओके, अच्छा, ये तो काम हो गया। अब हमको अब ऐसा कुछ करना है कि हमको ऑटो फिट नहीं चाहिए, हम उसको एक लिमिट तक हम उसको बढ़ा देना चाहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, मान लो कि इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट में आते हैं और रो हाइट पे जाके यहाँ पे जो 15 है ना, ठीक है 15 है, और हम इसको बड़ा कर देते हैं। तो बड़ा करेंगे तो पूरे कॉलम का बड़ा हो जाएगा हाइट। ठीक है, तो मान लो इसको हम लोग कर देते हैं 30, 15 से कर देते हैं 30। ठीक है, तो देखो पूरे कॉलम का हाइट बड़ा हो गया। ओके, अगर हमको विड्थ बड़ा करना है तो हम लोग विड्थ बड़ा कर देंगे, कॉलम विड्थ, तो विड्थ आया 8.43, इसको कर देते हैं 12। ओके, तो 12 कर दिए तो सबका विड्थ बड़ा हो गया। तो ये हमारा कॉलम का विड्थ और ये। ओके, तो यही पे यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि हम कैसे एडजस्ट करते हैं। तो पहला तो है कि एडजस्टिंग विद द माउस टू रिसाइज द कॉलम, प्लेस योर माउस कर्सर बिटवीन द लाइन ऑफ द कॉलम हेडिंग्स। All we need to do is resize the box to make it wider. Put mouse along the right side of the heading box until you see the resize arrow pointing in two directions. Click and drag away from the column later. ठीक है, एक काम ये हो गया। दूसरा काम क्या करना था कि to resize the arrow, place your mouse cursor between the line of the row heading. All we need to do is resize the box to make it wider. दो बार लिखेंगे point. Push mouse along the button of the heading until you see the resize button and two direction. Click and drag away the row number. अच्छा, ये रो के लिए है, वो कॉलम के लिए था। सेम ऑटो फिटिंग क्या है, देखो, we can use the option found on the format menu, that is home tab, cell group format, or place your mouse cursor between the heading with a two-way arrow to help resize and double click. ठीक है, डबल क्लिक किए, that is also auto fitting, and the row or the column should auto fit to the largest data length within its structure. okay, यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक, अब हम बात करते हैं फिल हैंडल के बारे में। फिल हैंडल क्या होता है? The fill handle is the bottom right corner of the selected cell. When we place our cursor over this handle, it changes from a thick white cross to the thin black cross. अब यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो इसको अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक हमको बॉटम राइट कॉर्नर पे डॉट दिख रहा है ना, ये वाला, ये डॉट, ठीक है, ये दिख रहा है। और हम जैसे ही अपने कर्सर को इस डॉट पर अलाइन करते हैं, ये पूरा का पूरा थिक व्हाइट कर्सर थीन ब्लैक कर्सर में बदल जाता है, प्लस का सिंबल हो जाता है। ये सिंबल और ये सिंबल बनता है, ये देखो, है ना। तो जैसे ही ये सिंबल प्लस बदल जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको फिल कर सकते हैं बाकी सेल को ड्रैग करके, और इसको बोलते हैं फिल हैंडल। किसको? ये जो डॉट है इसको बोलते हैं फिल हैंडल। ठीक है, इसको बोलते हैं फिल हैंडल। क्या यूज कर सकते हैं इसका? देखो, हम यहां लिखते हैं 1। ओके, इसको सेलेक्ट करते हैं और फिल हैंडल पे को पकड़ लेते हैं, मतलब लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करते हैं और होल्ड कर लेते हैं और ड्रैग करते हैं। ठीक है, ये जहां तक ड्रैग करके जाएंगे वहां तक सारा 1 मेरा फिल हो जाएगा। ओके, इसीलिए बोलते हैं इसको फिल हैंडल। ठीक है, अगर मान लो हम 1 के बाद लिख देते हैं 2, 1 और फिर दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं
और तब हम फिल हैंडल का इस्तेमाल करते हैं। तो होगा ये कि एक्सेल इस दोनों पे सिंपल अर्थमेटिक अप्लाई करके दोनों का डिफरेंस देखेगा और एक सीरीज का निर्माण कर देगा। ठीक है, एक सीरीज का निर्माण कर देगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अगर मान लो हम देते हैं 2, मतलब हम देते हैं 1, इसके बाद देते हैं 3, ठीक है, तो मेरा सीरीज 1 और 3 के हिसाब से डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, लेकिन ये सिर्फ सिंपल अरिथमेटिक तक ही सीमित है। ओके, अगर हम ये चाहें कि हम यहाँ पे जो नंबर लिख रहे हैं, जैसे मान लो लिखे 2 और 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, है ना। अगर हम चाहें कि ऐसा सीरीज बने तो ये नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये फॉक्सर के समझ के बाहर का बात है, सॉरी एक्सेल के समझ के बाहर का बात है। ऐसा सीरीज नहीं बनेगा। सिंपल अरिथमेटिक जोड़ घटाव गुना भाग हम बना सकते हैं। ओके, अब हम एक काम यहां करते हैं, लिखते हैं हेलो। ठीक है, अब इसको हम फिल करते हैं। तो हम रो वाइज भी फिल कर सकते हैं और हम कॉलम वाइज भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, किधर भी कर सकते हैं। पूरा हेलो हेलो हो गया। ठीक, ओके, एक काम और करते हैं, डेट लिखते हैं। ठीक है, आज का डेट है, आज का डेट जो भी हो हम इसको लिखते हैं, मतलब कुछ भी लिख देते हैं। मतलब लिखते हैं ना 15/2020, सॉरी 22। ओके, अब इस डेट को हम फिल हैंडल से पकड़ के ड्रैग करते हैं। ठीक है, पूरा सीरीज बन गया, 15 16 से पूरा आ गया महीना का लिस्ट। और लिस्ट ऐसा बना है कि 31 के बाद 32 नहीं आया है, मंथ चेंज हो गया, देखना। ओके, अच्छा एक और काम करते हैं, देखते हैं मंडे MON और इसको ड्रैग करते हैं, बन गया सीरीज। एक काम और करते हैं, यहां लिखते हैं जैन, या शॉर्ट लिखो या पूरा लिखो और इसको फिर ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, तो हम इस फिल हैंडल को यूज करके इस तरह का काम कर सकते हैं। या तो हम सीरीज प्रिंट कर सकते हैं, या तो अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को रेप्लिकेट कर सकते हैं ढेर सारा, अगर कोई चीज बार बार लिखना है तो। ठीक है, डेट को भी हम सीरीज में बना सकते हैं, वीक डेज को भी, मंथ को भी। ओके, अब हम सवाल पूछेंगे, तुम जवाब देना। ओके, अगर हम ऐसा लिखते हैं, तुम लोग का कुछ एग्जामिनेशन वाला बना रहे हैं, तुम लिखते हैं डे 1। ओके, इसको ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा बताओ। ये ऐसा सीरीज बन जाएगा, जो अल्फाबेट था वो वैसे ही रह गया, नंबर का सीरीज बन गया। ठीक है, डे 1 2 3 4 5 6 बन गया। ओके, अब एक और सवाल, हमको पूरे सेल में मंडे फिल करना है, सिर्फ मंडे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जब हम मंडे लिख रहे हैं और इसको ड्रैग करते हैं तो ये ट्यूसडे वेडनेसडे कर देता है, तो क्या करें। ठीक है, तो हम बताना चाहते हैं एक्सेल को कि हमको सिर्फ मंडे ही चाहिए, तो 2 बार मंडे लिख दो और दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और तब हम ड्रैग करते हैं, तो देन ये मंडे ही प्रिंट करेगा। अकॉर्डिंगली हम जनवरी के लिए भी कर सकते हैं और किसी डेट के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लो हम 2 जगह 15/15 लिख दें, दोनों को सिलेक्ट करके जो सीरीज बनाए तो 15 रहेगा, अपने आप वो सीरीज कन्वर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो फिल हैंडल क्या है, द फिल हैंडल is the bottom right corner of the selected cell. When we place our mouse over this handle, it changes from a thick white cross to a thin black cross. Once we see this thin cross,
we can click and drag the cell to fill its contents into a single direction. ठीक है, या तो up या तो down, या तो left या तो right. When we use the fill handle to pull down a single number or plain text, it will copy the data. But when we use the fill handle to pull down a text with a number, है ना, day 1 या schedule 1, schedule 2, तो अगर text with number या date या month or a weekday, it will fill in a series. When we select 2 or more number or date and then use the fill handle, Excel will fill in a series following the original pattern of the selected cell. Okay. हम एक एक दिन बीच करके आज लिखते हैं 15 जनवरी, 16 छोड़ के लिखते हैं 17 जनवरी, 15 और 17, ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सीरीज बनाएंगे, तो क्या होगा, 17 के बाद 18 छोड़ के 19 आ जाएगा, 19 के बाद 20 छोड़ के 21 आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही ओरिजिनल पैटर्न को फॉलो करके वो सीरीज क्रिएट करेगा. इट कैन ओनली फॉलो सिंपल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पैटर्न. ठीक है, हम लोग देखें कि पैटर्न बनाने के लिए सिंपल प्लस और माइनस का इस्तेमाल करता है, गुना और कुछ वैसा हम सीरीज अगर बनाना चाहें तो एक्सेल नहीं बना पाता है. ओके, ये है फील्ड हैंडल और ये वही जो अभी तुमको दिखाए हैं वो यहाँ पे करके दिखाया गया है. ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही. अगर कोई सवाल है तो पूछो. एनी डाउट? ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में.